हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक और नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम रोज़ न्यूज़पेपर, न्यूज़ और सोशल मीडिया के जो भी ऐप है उसमें देखने को मिल रहा है कि भारत के युवाओं पर स्वास्थ्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। जिसमें एक बात ये भी निकल के आई है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आजकल युवा जनरेशन को आ रहे हैं। तो कहीं ना कुछ तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ गलत हो ही रहा है, जिसकी वजह से चाहे युवा हो चाहे कोई हो, उसका स्वास्थ्य पूरे भी स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को इतना बिगड़ चुका है, जो आज जो ये होम्योपैथिक दवा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टरों का, वो ही हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। तो हमें फिर वापस हमारी पुरानी भारतीय पद्धति में वापस लौटना होगा, जिसमें आयुर्वेदिक और शरीर भारत की पारंपरिक विधि और आयुर्वेदिक से जो इलाज किया जाता था, तो ये ऐसा माना जाता था कि जैसे कि आज पूरे शरीर का एक प्रारूप, जैसे कि पूरे मल्टीविटामिन्स और जो भी ये एंटीबायोटिक है, जो सारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। तो आज भी देखिए जाए तो होम्योपैथिक में जब इंसान कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी को रोकने के लिए कुछ इंजेक्शन थ्रू से डाले जाते हैं, फिर उसके बाद भी जैसे कि उसके शरीर में कमी आई जाती है, विटामिन सी के भी जो खाने में से नहीं मिल पा रहा है, वो डॉक्टर टैबलेट्स या सिरप के माध्यम से शरीर में पूर्ति करता है, फिर वो इंसान स्वस्थ होता है। तो उसी प्रकार भारत के आयुर्वेदिक में भी बताया गया है कि शरीर में संतुलन भोजन न करने के कारण, कोई खनिज लवण और विटामिन की कमी होने के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। तो आज तो ऐसे करते हैं, तो पहले की जो चीज़ की कमी आती है तो उस संबंधित जो चीज़ जिस चीज़ में पाई जाती है विटामिन सी के, तो उसी चीज़ को इंसान को खिलाया जाता था। तो धीरे धीरे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी और उस रोग से उसे लड़ने की शक्ति। चीज़ का निचोड़ निकाल कर हमने आयुर्वेदिक और एक चरक संहिता जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कारीगर रही थी पिछले टाइम, जो स्वास्थ्य में सही करते थे, तो कुछ ऐसी वीडियो देखकर चरक संहिता के कुछ टॉपिक पढ़ के फिर हमने पता लगाया कि हल्दी, केसर और जो मेथी और गुड़, ये चार चीज़ों का सहयोग मिलकर ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं उसको। जो अवस्था में ब्लड होना चाहिए उसी अवस्था में उस ब्लड को प्योर करते हैं। जो हम बता रहे थे, इन चीज़ों से जो एक चीज़ सहयोग बनकर जो चीज़ तैयार होती है, वो चीज़ इंसान मानव शरीर के लिए सबसे बेस्ट होती है ब्लड को प्योरीफाई करने में। तो हमने देखिए ये दो स्टेप्स, ये हल्दी लिए जो कि मार्केट से गांठ वाली लाकर पीस कर, ये घर ही पीस के तैयार किए, क्योंकि हम मार्केट की सारी चीज़ को नहीं ले सकते जो हमारे घर में मिलती है, और जो से हमें हमारा चॉइस करने का माध्यम मिल जाता है ना कि इससे बेस्ट क्या है। तो वही हमने चॉइस की है। इसमें ये हल्दी है और ये गाय का घी है, जो कि इसको मैं ऑर्गेनिक घी भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम 5 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो फिर हमारी गाय को जो चारा भी मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक ही मिल रहा है, तो उसका ऑर्गेनिक ही इसका घी माना जाएगा, क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक पदार्थ संतुलन मात्रा में पाए जाते हैं। और ये हमारी मेथी है जो हमने पीस रखी है। ये मेथी एक मेथी दाना है जो हमारे खेत में होता है, ये भी ऑर्गेनिक ही है। और हाँ, हमने जो कि एक अमेरिकन केसर के नाम से प्रचलित है, वो हमारे यहाँ राजस्थान में होती भी है, तो वो हमने 1 साल की थी। तो ये केसर है, देखिए हम आपको केसर दिखा देते हैं, आपको वीडियो में हमने बताया नहीं था। तो ये देखिए, ये हमारी अमेरिकन केसर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये देखिए, ये केसर है हमारी, और इसको भी मिलाएंगे। और इसमें क्या है, ये सारी चीज़ का सहयोग मिलाने के लिए थोड़ी गुड़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि गुड़ को भी ब्लड प्योरीफाई करने में महान दर्जा हासिल है। ये भी शरीर में ऐसे एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है शरीर को, जो कि 1 किलो है, 1 किलो की समथिंग लिया है हमने ये। अब इसमें क्या है, देखिए सारी चीज़ जो अवस्था में है उसी अवस्था में से बनाया जा रहा है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा, किसी गुड़ को भी गर्म नहीं किया जा रहा, मेथी को भी घी में भूना नहीं गया है, सारी चीज़ कच्ची अवस्था में ली गई है। क्योंकि किसी चीज़ में आप परिवर्तन करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ गुण तो कम पड़े।
हाँ तो गाइस, आप देख रहे हैं कि ये हमने लड्डू फाइनली बना लिए हैं। जो आपको वीडियो में हमने दिखाया था पहले कि कैसे बनाना है, उस सारी विधि को फॉलो करके हमने फाइनली ये जो लड्डू बन चुके हैं। अब इन लड्डुओं की जो डाइट फिक्स की जाएगी, जो इंसान को नियमित रूप से खा सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ है ना आयुर्वेदिक की बेस्ट क्वालिटी की है। जैसे कि गुड़ हुआ, मेथी हुई, हल्दी हुई और केसर हुई। तो ये सारी चीज़ को यदि आप अपनी नियम डाइट से अलग खाते हो तो इनकी मात्रा फिक्स करनी पड़ती है। तो उस मात्रा में आपको क्या करना है, तो ये लड्डू आपको सुबह जगते फ्रेश होने के बाद खाली पेट में एक लड्डू को खाना है। उसके बाद आपको 2 या 2.5 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना है, जब तक ये लड्डू का पूर्ण रूप से आपके शरीर में ना लग पाए। क्योंकि सबसे बेस्ट ये है कि जैसे स्वास्थ्य के लिए आप माना गया है कि जैसे कि रात में इंसान सोता है तो सुबह जगने के बाद सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम तेज स्पीड में काम करता है, क्योंकि रात भर का बंद पड़ा सिस्टम अपना शरीर का सुचारू रूप से चालू करने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी चीज़ आप खाओगे प्रत्येक चीज़ सुबह की डाइट में, वो आपके शरीर को संपूर्ण रूप से लगेगी। तो इस वीडियो में हम ये लड्डू पूर्ण रूप से एक स्वस्थ इंसान के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने के लिए बनाया है, ना कि कोई बीमारी के लिए दवा नहीं बनाई है। ना कोई बीमार है ना कोई है। एक यदि कोई स्वस्थ इंसान है, उसके कोई बड़ी बीमारी जैसे बीपी, शुगर और जैसे हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं है, तो इन लड्डुओं को नियमित रूप से पूरे साल में 12 महीने भी इसका उपयोग कर सकता है, जिससे बेस्ट उसको रिजल्ट मिलेगा। एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ना कि कोई बीमार इंसान को सही करने में। क्योंकि आजकल ऐसी बीमारी आती गई है इंडिया में, जो कि आयुर्वेदिक या ऐसी कोई चीज़ से अगर उस बीमारी को कम करना चाहोगे तो साइड इफेक्ट दिखाती है, और होम्योपैथिक का इलाज चलता रहता है उस टाइम पे, ये टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन, तो उसमें आयुर्वेदिक आप कोई भी चीज़ खाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। इसलिए ये यदि आप इस चीज़ को बनाते हो इस गाइडलाइन के अनुसार, तो आपको बिल्कुल स्वस्थ इंसान के लिए ही बनानी है, ना कि कोई बीमारी में बिल्कुल काम नहीं हम मना कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। और सबसे बेस्ट ये है कि ये मुफ्ती मान लो, क्योंकि गुड़ हमारे पास अवेलेबल हो जाता है बहुत ही कम रुपए में, कैसे 40 रुपये किलो। मेथी हमारे घर खेती में हो ही जाती है, और हल्दी है जो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। बस एक सवाल आता है कि केसर का, यदि केसर भी अवेलेबल है, केसर 2-3 तरह की अवेलेबल आती है, कि एक तो अमेरिकन केसर, एक कोई कश्मीरी केसर, कुछ ऐसे नाम से आती है। तो ये क्या 3rd नंबर केसर है, और इस केसर को मेडिसिन, ये फेस वॉश सब में बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है, क्योंकि वो महंगी पड़ती है। और इसका उपयोग करके उस केसर का नाम या उसका फोटो लगा के उस चीज़ को सेल करती है सारी कंपनियां। काम इसी केसर का लेते हैं, अमेरिकन केसर को। शहद हुआ, कुछ भी हुआ, कोई चीज़ में अगर केसर ऐड की जाएगी तो ये की जाएगी, फोटो उसका लगाया जाएगा। तो इसलिए हमारे इंडिया में एक चीज़ चलती है कंज्यूम मार्केट की, मतलब मार्केट में डिमांड होनी चाहिए किसी चीज़ की। आप देखते हो कोई चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो वो चीज़ स्वतः ही मार्केट में आ जाएगी धीरे धीरे। यदि आप किसी से डिमांड करो लेने की तो धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये केसर भी अमेरिकन केसर है, जो सब मेडिसिन कंपनियां सब काम में ले रही है। तो यदि आप इसकी भी डिमांड मार्केट में करोगे तो धीरे धीरे ये भी मार्केट में आ जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं यहीं तक आपका और हमारा साथ रहा। यदि ये वीडियो में बनाई गई कार्यविधिक द्वारा लड्डू को अच्छे लगे तो आप बनाकर एक स्वस्थ इंसान को खिलाकर उसकी स्वस्थ लाइफ जी सकते हो। सो गाइस, धन्यवाद। जय सिया राम।